आप पे सलामती रहमत और करम हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इम्तिहान का टॉपिक ही नहीं है, दरअसल वो हमारे इम्तिहान का टॉपिक है। क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको लेके ना सिर्फ आम लोग कंफ्यूज हैं बल्कि हमारे उलमाए कराम भी ज्यादातर कंफ्यूज नजर आते हैं, जो कि खवातीन को के बारे में अपनी चार चार शादियां कराने के चक्कर में खवातीन के बारे में ये जरूर बताते हैं कि इस्लाम चार शादियों की इजाजत देता है, ये नहीं बताते कि उस कॉन्टेक्स्ट में हालात क्या थे। आज का ये टॉपिक बहुत अहम है उन लोगों देसी लिबरल्स के लिए जिनको ये लगता है कि खवातीन को लेके इस्लाम नैरो माइंडेड है। इस्लाम ने खवातीन को हुकूक दिए या नहीं दिए, इस चीज को देखने से पहले हमें ग्रीक सोसाइटी को देखना होगा। ग्रीक सोसाइटी के अंदर खवातीन को उस टाइम में, जिस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, उस टाइम खवातीन को बेचा जाता था, बेचा और खरीदा जाता था। उनका कोई हक नहीं था, उनका उनका फैमिली हक नहीं था। और उस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो ये थी कि खवातीन को का जिस्मानी इस्तेहसाल किया जाता था और उनके जिस्मानी अज़ाब भी काट लिए जाते थे। वहां पे इसको लेके सेक्रीफाइसेस, खवातीन के सेक्रीफाइसेस भी होते थे, खवातीन को बलि चढ़ाया जाता था। आसान लफ्जों में मैं बताता हूं, यूरोप के अंदर खातून की हालत यह थी कि वो विमेन स्लेवरी आम थी, खवातीन को बेचा खरीदा जाता था। और यूरोप के अंदर एक आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि विच हंटिंग का एक बहुत शानदार सा प्रोसेस था, मतलब बहुत उरूज पे थी विच हंटिंग। विच हंटिंग से मुराद यह है कि औरत को यह कहना कि ये चुड़ैल है और उसको आग लगा देना, जला देना। और औरतें जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी वो भी उस टाइम में 632 के करीब या 500 जब 70 में प्रॉफिट बीस पे पौने पैदा हुए, उसके करीब खवातीन जो सही थी वो भी मेंस प्रॉपर्टी थी। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर जब आप जिन लोगों का सीएसएस में यूएस हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है, वो अगर कल की बात करें अब्राहम लिंकन की, तब भी वुमेन स्लेवरी थी, स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा थी। स्टिल देयर वर लॉट ऑफ स्लेव ट्रेड एंड शी वाज कंसीडर्ड मेंस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपने सबसे करीबी दोस्तों की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान से मुताल्लिक हैं कहीं ना कहीं। हिंदुओं के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर खवातीन को, जो बहुत राजाओं की बीवियां होती थी ना, उनको तो बहुत अच्छी बेसिक राइट्स थे। बाकी क्या हाल था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सती की रस्म थी, मतलब शौहर मर जाए तो जब शौहर को जलाना है तो साथ बीवी को भी जला देना है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राजाओं की, जिन हिंदुओं को यह लगता है ना कि नबी ने 4 शादियों का हुक्म देके बहुत बड़ी नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गलती कर दी है, हिंदू राजाओं की जो नबी के लेवल के होते थे 40-40 400 बीवियां होती थी। फिर जो सबसे लोअर क्लास की खवातीन होती थी, क्योंकि उनका कुछ डांसिंग रिचुअल्स हैं हिंदू कस्टम्स के अंदर, जो सबसे लोअर क्लास होती थी उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उनका सती का तो कॉन्सेप्ट था ही आम कि जो भी शौहर मरेगा उसके साथ, और कोई भी कॉन्सेप्ट ऑनरशिप का नहीं था। अगर आप राजा की बीवी नहीं है और आप किसी भी गरीब तबके से हैं तो आप कुछ भी ओन नहीं करती, आप ओन करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्म, जिसे आप बेच के गुजारा करेंगे। हो सकता है आपको शौहर भी दस्तयाब ना हो। यह उस टाइम की बात मैं कर रहा हूं जब मेरा नबी आया 570 में और 610 में जब उसे बौसत मिलती है। ये मैं उस टाइम विच हंटिंग की बात कर रहा हूं जब आयशा, अम्मा आयशा को मेरा रसूल रोटी पकाना सिखा रहा होता है, जब हम बीबी फातिमा के लिए मेरा रसूल काली कमली बिछा रहा होता है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक पूरी सूरत उतरती है खवातीन के बारे में। आप मुझे कोई भी इल्हामी या गैर इल्हामी मजहब बताएं जिसमें खवातीन के राइट्स पे बात न सिर्फ की बल्कि यह भी कहा गया कि जो उसका शौहर है ना उसको नानुतफा भी देगा। इस्लाम ने जितनी खवातीन के बारे में बात की है, अगर किसी एक मजहब ने भी की है तो मेरे से जो मर्जी बंदा डिबेट कर ले, मैं इस पर तैयार हूं। मैंने जो है ना वो इस्लाम के अलावा भी काफी मज़ाहब पढ़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से इस बात को। इस्लाम वो मजहब है जिसने खातून को आके ना सिर्फ बेसिक और इक्वल राइट्स दी है बल्कि राइट ऑफ एवरीथिंग दिया विच इज ग्रांटेड बाय द मैन, विच इज ग्रांटेड बाय ऑलमाइटी अल्लाह टू द मैन। इस्लाम जब बात करता है मर्द की 24 मरतबा कुरान शरीफ में, तो 24 मरतबा खवातीन की बात करता है। कुरान शरीफ में 24 मरतबा मर्द को बुलाया गया, 24 मरतबा ही औरत को बुलाया गया। इस्लाम जब बात करता है वरासत की तो बाकायदा तौर पे क्लियरली मेंशन करता है कुरान शरीफ के अंदर कि आपने इनको हकदार ठहराना है। कुरान शरीफ में सूरह तौबा के अंदर
अल्लाह पाक फरमाते हैं मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं। ये उस वक्त की बात है जब सत्ती अरूज में थी, ये उस वक्त की बात है जब विच हंटिंग होती थी, जब औरत को चुड़ैल समझ के जला दिया जाता था दरख्त के साथ बांध के। मेरा रसूल तब फरमा रहा है मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, एक दूसरे के रफीक हैं, साथी हैं। फिर सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों इस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और उसकी जिन्स से उसका जोड़ा पैदा किया है। फिर सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मर्द को अपनी कमाई का हिस्सा है और औरत को अपनी कमाई का हिस्सा। यहां पे कमाई से मुराद समझते हैं आप, यानी कि इस्लाम हैज गिवन द वुमेन द राइट टू अर्न मनी। फिर सूरह तकवीर में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जबकि जिंदा दरगोर लड़की के बारे में पूछा जाएगा, उस टाइम जिंदा दरगोर लड़कियां होती थी, जबकि जिंदा दरगोर लड़की के बारे में पूछा जाएगा कि किस गुनाह में वो मारी गई। फिर सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, औरतों को उनके मेहर राजी से अदा करो। कोई दुनिया का मजहब मुझे बताएं जो इस किस्म की वुमेन राइट पे बात करता है, वो कहता भाई तुम इनको देते हो क्यों नहीं हो। फिर सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ। इवन इस्लाम गिव यू द मैनर्स टू डील विद योर लेडीज। तो आप कहते हैं खवातीन, मुस्लिम खवातीन सिर्फ और सिर्फ उनको नंगा करने के लिए, उसका फिजिकल एक्सप्लोटेशन के लिए आप कहते हो मुसलमान खातून को तो खुशी नहीं है, वो तो इस्तेसाल हो रहा है उसका। फिर सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, माँ बाप और अकारब की तरका से औरतों का भी हिस्सा है और मर्दों का भी। राइट ऑफ इनहेरिटेंस इस्लाम दे रहा है यहाँ पे टू द वुमेन, उसको विरासत का हक दे रहा है, मोहर लगा के दे रहा है, भाई तेरा बनता है, सर्टिफिकेशन कर रहा है। फिर हदीस शरीफ में है, जो शौहर दीदा औरत है उसका निकाह तब तक ना किया जाए जब तक उससे मशवरा ना कर लिया जाए, और कवारी का भी इजाजत के बगैर निकाह ना किया जाए। एक तरफ तो सत्ती में जिसका शौहर मर गया है उसको साथ जलाने की बात हो रही है, हिंदू हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं ना, हमने खवातीन को बहुत हम दुख देते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम ये कह रहा है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, इस्लाम ये कह रहा है भाई जिसका शौहर मर जाए उसकी मर्जी से शादी करो। जालिम कौन है ये आपको समझ लेना चाहिए। फिर ये मशकूक हदीस है। फिर जिसने, इस्लाम क्या कह रहा है, प्रमोटिंग द वुमेन टू द मैन, जिसने 3 लड़कियों की तरबियत की, तालीम दिलवाई, हुस्न सलूक किया, शादी की, उसके लिए जन्नत है। मतलब ये नहीं बोला 3 लड़कों का, 3 लड़कियों की बात हुई। फिर सूरह अल-बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, दूध पिलाने वाली माओ का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे है। मतलब जो उनको प्रॉपर्टी बाप की तरफ से आएगी, उनके बाप की तरफ से, वो तो उनकी है, उनके शौहर की तरफ से आएगी, वो तो उनकी है, और उसके अलावा मर्द भी उनको खुद कमा के दे। फिर अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों का मर्दों पे दस्तूर के मुताबिक हक है। फिर अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अल्लाह की नजर में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है। मतलब ये नहीं कहा कि अल्लाह की नजर में मर्द बड़ा है, ये बोला तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है, जेंडर को प्रोमिनेंट नहीं किया। फिर औरतों के लिए उनके माल का हिस्सा और मर्दों के लिए उनका माल का हिस्सा। मतलब फिर स्टिल आपका जो पैमाना है, म्यार है, वो सेम है सबके लिए। पर्दे के बारे में अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब के अंदर औरतों के बारे में हुक्म दिया, और उसको जरूर एक मरतबा पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको सेक्सुअल फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उस टाइम में बचाने के लिए, उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो पर्दे का हुक्म था वो उन सोसाइटीज की निस्बत बहुत कम था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल बकरा के अंदर, औरतों का भी मर्दों पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के उन पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को लगता है ना औरतों बच्चियों को तालीम नहीं हासिल दिलानी चाहिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन विच रेगुलराइज्ड द एजुकेशन ऑफ वुमेन। उस कॉन्टेक्स्ट में आज के कॉन्टेक्स्ट को देखना, आज के हालात को देखना बेवकूफी है। रेगुलरली एक दिन मुकर्रर किया गया था, उस दिन देखो जो अरस्तु है बोलता है, वो एक जो पढ़ाता है अपनी एकेडमी में मर्दों को पढ़ाता है और स्पेसिफाई नहीं करता, ये जितने भी बड़े फिलोसोफर स्पेसिफाई नहीं करते कि इस दिन औरतें, द फर्स्ट रेगुलर क्लासेस ऑफ द वुमेन वर कनेक्टेड बाय द माय प्रॉफिट। सो दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे मैं आप इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, कुरान शरीफ के अंदर 7 ऐसी आयात हैं, 7 वर्सेस हैं जो कि खवातीन को प्रोटेक्ट करती हैं शादी के अंदर। देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि बेटी की शादी करनी है ना तो बेटी जहेज लेके आती है, इस्लाम ये नहीं करता। इस्लाम शौहर डोरी देता है, डोरी बाय मैन। देयर आर आयत इन कुरान, इन सूरह निसा कि जहेज मर्द देगा, वो उसके औरत लेके नहीं आएगी, लेकिन हमारे हिंदू कस्टम्स हैं। फिर इस्लाम के कुरान शरीफ के अंदर एक बाकायदा आयत है which says कि
आपके अपने पैसे भी अपने और आपके बंदे के पैसे भी अपने। मतलब औरत जो उसको उसकी जो नान नतफा है वो मर्द के जिम्मे है, और जो बाकी प्रॉपर्टी है उसकी, जो उसकी अर्निंग है, जो उसकी कमाई है, वो भी उसकी अपनी, लेकिन मर्द भी उसको देने का बाकायदा तौर पे उसको कहा गया है। दिस इज द ओनली रिलीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ जो कहता है कि शौहर अपनी बीवी को प्यार से ट्रीट करे। ओनली रिलीजन ऑन द प्लैनेट अर्थ जो कि इस तरह से बात कर रहा है कि आपको ये करना है, प्यार से ट्रीट करना है। उसके बाद जी एंड ऑफ फोर्स मैरिज। इस्लाम के अंदर फोर्स मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पे तो पगड़ियां उछल जाती हैं, यहां पे तो जात बरादरी बन जाती है। बताए ना मुझे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां फरमाई, जो जितनी भी की हैं, आप किससे जात पूछ के शादी फरमाई आपने? कोई मुझे बताए किसी सहाबी ने जात पूछी हो, फलाना जाट है कि फलाना कुछ और है? These are और कस्टम्स हमने अपने मुताबिक इस्लाम को समझ लिया और बना लिया। और इस्लाम ये भी कहता है, देयर इज एन आयत इन कुरान, वो कहता है हस्बैंड मस्ट स्पेंड ऑन देयर वाइफ्स, उसको अपने शौहर पे, शौहर को अपनी बीवियों पे स्पेंड करना चाहिए। और जब खुदा न खास्ता औरत का शौहर मर जाए तो हिंदुइज्म क्या कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसको उसके बीवी के साथ, बीवी को उसके साथ जला दो। हम क्या कहते हैं? गिव देम इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड। वो अपने शौहर के की फौतगी के बाद उसके तरके से हिस्सेदार है। सो दिस इज अबाउट इस्लाम। आई होप कि इसने आपका फायदा किया होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।